प्यारे छात्र छात्राओं, विभक्ति प्रकरण पढ़ने के पहले आज हमने एक नया प्रयोग किया है। हमने कुछ छात्रों को और कुछ छात्राओं को अलग अलग दो ग्रुपों में बांटा है। जैसे एक ये पुल्लिंग का ग्रुप हो गया, एक स्त्रीलिंग का ग्रुप हो गया। अब पुल्लिंग का जो ग्रुप हुआ है उसमें है रमेश चंद्र, गोपाल, सुरेंद्र, दिलीप और विवेक। जो बहनों का ग्रुप है उसमें है उषा, रजनी, रितु, निधि और दुर्गा। ठीक है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि साहब हमारे नाम यहाँ क्यों लिख दिए। तो अब देखिए, अब इसको एक हमने किस किस भागों में बांट दिया है। एक हमने पुल्लिंग में बांट दिया है और ये एक भाग हमने क्या में बांट दिया है, ये स्त्रीलिंग में बांट दिया। इसका ध्यान रखना। अब अगर मैं इसके ऊपर यहां लिख देता हूं मम नाम, और यहां भी लिख देता हूं स्त्रीलिंग में भी मम नाम, अब क्या स्थितियां बनेगी। मम नाम रमेश चंद्र, ये एक परिचय परंपरा है जो विभक्तियों का परिचय हमारे करने में सरल होगा। मम नाम रमेश चंद्र, मम नाम गोपाल, मम नाम सुरेंद्र, मम नाम दिलीप, मम नाम विवेक। ये पुल्लिंग के परिचय हो गए। अच्छा बेटा उषा, आओ आप खड़े हो, आओ आपका नाम बताइए। क्या बोलिए आप? मम नाम उषा। वेरी गुड। मम नाम उषा। बहने कैसा परिचय देगी? मम नाम उषा, मम नाम रजनी, मम नाम रितु, मम नाम निधि, मम नाम दुर्गा। ठीक है। और भैया लोग कैसे परिचय देंगे? मम नाम रमेश चंद्र, मम नाम विवेक। अब देखिए, ये विवेक के बाद ये अकारांत है और ये पुल्लिंग है, तो यहाँ ये इस प्रकार की दो बिंदी इसका प्रतीकात्मक चिन्ह होती है। क्योंकि जब भी हम पुल्लिंग करते हैं तो उसमें प्रतिपादकार्थ मात्रे से सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रवेश होता है और ये प्रथमा का चिन्ह है। अब स्त्रीलिंग में क्या क्या होता है, मैंने पिछले टर्न में आपको बताया। आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है और ऊ की मात्रा आती है। जैसे मम नाम उषा, मम नाम रजनी, मम नाम रितु। इस प्रकार से ये तीन प्रकार से स्त्रीलिंग हो जाता है और ये पुल्लिंग हो जाता है। अब एक बात और यहां ध्यान देंगे हम कि अगर मैं यहां अहम लिख देता हूं तो ये किसी भी व्यक्ति की कुछ स्थिति हो सकती है कि वो क्या है, या स्त्री क्या है उसकी स्थिति हो सकती है। स्थिति कैसी कि अहम वैद्य यानी मैं डॉक्टर हूं, अहम कृषक मैं कृषक हूं, अहम अध्यापक मैं अध्यापक हूं, अहम ग्राहक मैं ग्राहक हूं, अहम छात्र मैं छात्र हूं। ऐसे बहनें क्या बोलेंगी? अहम नर्तकी, अहम गृहिणी, अहम जननी, अहम छात्रा, अहम गायिका। अब देखिए इसके अगर अपन प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेंगे कि मम नाम विवेक। बोलिए आप सब मिलके बोलो भाई, सब सहयोग करो मेरा। मम नाम विवेक, अहम छात्र। ये वाक्य हो गया, ये आपका परिचय हो गया। अभी तक आपने सोचा था बेटा कि हम परिचय दे पाएंगे संस्कृत में, परंतु अब आप सही संस्कृत में परिचय दे सकते हैं कि मम नाम विवेक, अहम छात्र, मम नाम रमेश चंद्र, अहम वैद्य। इसका एक और प्रकार देखिए, आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि अहम सुरेंद्र, अहम अध्यापक। इस प्रकार से भी अगर आप बोलेंगे दोनों जगह अहम लगा के तो भी ये परिचय गलत नहीं होगा। मम नाम विवेक, अहम छात्र, या अहम सुरेंद्र, अहम अध्यापक। अब ऐसे जब बहनें परिचय देंगी तो बहनें कैसा परिचय देंगी? अपना अपना बोलेंगी कि मम नाम, हाँ बेटा खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ आप खड़े हुई, अच्छा चलो रितु आप खड़े हो। मम नाम रितु, वेरी गुड। मम नाम रितु, अहम जननी, वेरी गुड। सब लोग तालियां बजाइए इसके लिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने और बड़ी खुशी भी हो रही है। आपको तो हंसी आ रही है, आपने तो परिचय सीख लिया भाई रितु। अच्छा अच्छा निधि आप खड़ी और यहां बोलिए, क्या बोलेंगे आप? अच्छा वेरी गुड, अहम निधि। अरे वाह, अहम निधि। अच्छा आगे क्या आएगा बेटा? बताओ बताओ बताओ, झिझको मत। अहम निधि। मम नाम, नहीं बेटा यहां थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छे से बोलो। आप अहम क्या है, अहम के आगे आपकी स्थिति आएगी तो अहम में क्या आएगा? अहम छात्रा। हाँ ये आपने ठीक कहा, अहम छात्रा। मम नाम निधि, वेरी गुड। तालियां बजाइए आप सभी लोग निधि के लिए। मम नाम रितु, अहम जननी, अहम छात्रा, मम नाम निधि। ये दोनों प्रकार के परिचय सही। अब आप परिचय देने की परंपरा सीख गए। मैं समझता हूं कि समिस्त छात्र छात्रा परिचय देना सीख गए होंगे। अच्छा अब एक एक करके बोलिए, बोलिए। अहम वैद्य, मम नाम रमेश चंद्र, वेरी गुड। अहम कृषक, मम नाम गोपाल, अहम अध्यापक, मम नाम सुरेंद्र, अहम ग्राहक, मम नाम दिलीप,
अहम छात्र मम नाम विवेक। वेरी गुड। अच्छा हाँ, बहनें बताएंगे आप। वेरी गुड। मम नाम उषा अहम नर्तकी, मम नाम रजनी अहम गृहिणी, मम नाम ऋतु अहम जननी, मम नाम निधि अहम छात्रा, मम नाम दुर्गा अहम गायिका। तो बेटे आज आप परिचय देना सीख गए कि मम नाम अहम यानी आप कौन सी स्थिति में हैं और आपका नाम क्या है। मम नाम राम अहम अध्यापक, मम नाम दिलीप अहम ग्राहक, मम नाम ऋतु अहम जननी, मम नाम निधि अहम छात्रा। ठीक है, अब इसके अगले चरण में आते हैं। अहम नर्तकी मम नाम उषा अहम अध्यापक मम नाम सुरेंद्र। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप परिचय देना तो सीख गए, परंतु आप परिचय पूछेंगे कैसे? क्योंकि प्रश्न पूछना बहुत कठिन काम है, बहुत दुष्कर कार्य है और प्रश्न पूछना एक कला भी होती है। संस्कृत में इसको सभी भाषाओं की जननी इसीलिए कहा गया है कि बहुत बारीकियों का ध्यान रखा गया है। जैसा मैं पूछता हूं आपसे कि आपका नाम क्या है, तो जिससे पूछा गया है वो जो आप करके संबोधित किया गया है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, वो अननोन है। ऐसे ही जब मैं इंग्लिश में पूछूंगा कि व्हाट इज योर नेम, तो वो जो यू है वो लेडीज है कि जेंट्स है, ये अननोन है। परंतु संस्कृत में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जब हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह पुल्लिंग का घोतक होता है, और जब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग भवती का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग का घोतक होता है भवान कह यानी पुल्लिंग, और भवती का यानी स्त्रीलिंग। ये स्पष्ट इन बातों से होता है कि भवती का में स्त्रीलिंग है और भवान कह में पुल्लिंग है। ये विशेषता अन्य भाषाओं में नहीं पाई जाती। अब हम यहाँ आते हैं प्रश्न बनाने की कला को। अब आपको मैंने उत्तर देना सिखा दिया, अब अपन प्रश्न पूछना सीखते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। भवान कह, आपसे अगर किसी ने पूछा भवान कह, इन बच्चों से बेटा आपसे सबसे पूछा भवान कह, तो आप क्या बोलेंगे कि अहम सुरेंद्र। क्या बोलेंगे आप? अहम सुरेंद्र अहम अध्यापक। एक तो उत्तर देने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? आपसे पूछा भवान कह, तो आप बोलेंगे अहम छात्र मम नाम विवेक। हुआ? क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भवान कह, तो आप बोलेंगे कि अहम कृषकः मम नाम गोपाल। भगवान कह अहम गोपाल अहम कृषक, इस प्रकार से उत्तर सकते हैं। भगवान कह अहम वैद्य मम नाम रमेश चंद्र। भगवान कह अहम रमेश चंद्र अहम वैद्य। क्लियर हुआ? ये हो गया पुल्लिंग का। अब हम स्त्रीलिंग में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो यहां प्रश्न बनेगा भवती का। तो भवती का में वही आएगा, भवती का तो क्या आएगा? अहम गृहिणी, अहम गृहिणी मम नाम रजनी। एक तो प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो गया कि अहम दुर्गा अहम गायिका। ठीक है, अहम दुर्गा अहम गायिका। भवती का अहम निधि अहम छात्रा। भवती का अहम जननी मम नाम ऋतु। भवती का अहम गृहिणी मम नाम रजनी। भवती का अहम नर्तकी मम नाम उषा। भवती का और भवान कह, ये इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिचय पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देना आपको भलीभांति आता है। आज हमने पढ़ा है मम, मम नाम, अहम, भवान, भवती, भवान कह, भवती का। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से बोधगम्य हुआ होगा और आप सभी इसके अगले शनिवार तक 10-10 वाक्य बनाएंगे। और अगर जो भी त्रुटि हो या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आती हो तो आप मुझसे दूरभाष पर संपर्क करें, मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। सभी को नमो नमः। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।